बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बात की है, मैं समझती हूँ कि बहुत रिस्ट्रेंट का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। अगर जो है किसी किस्म की वजाहत किसी को चाहिए, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी एक जो है बड़ी जमात है और तमाम जमातें अपने अपने नजरियात के साथ, अपने अपने वजूद के साथ, अपनी अपनी जो एक मैनिफेस्टो है उसके साथ है। पीडीएम एक सियासी अलायंस है, ना पार्टियां एक दूसरे में जम हुई हैं, ना ही ये कि हमने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज पर, अपनी सोच पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे हम हमेशा बिलीव करते हैं। मैं याद करा दूं कंवल जोसेफ साहिबा को कि ये लोग तो इस्तीफे देने के बाद भी तनख्वाहें लेते रहे और इस्तीफे मांगे, तो पीपल्स पार्टी का भी कंसर्न यही था कि इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा, कि अगर फर्ज करें कि हमारे 45% इस्तीफे देने के बाद अगर ये हुकूमत जो है वो नहीं गिरती और बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या हम हिस्सा लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, हिस्सा लेंगे तो इस्तीफा देने वाला फैसला कितना देर पा और कितना सही साबित होगा। तो ये वो चीजें थी जो पीडीएम के मीटिंग्स में डिस्कस हो सकती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सी वजाहतें चाहिए हैं कि तलाल चौधरी का एक गलत ट्वीट क्यों आया, बहुत सी वजाहतें चाहिए हैं कि वो 2 दिन के अंदर सब कुछ इतनी खुशअस्लूबी से चल रहा था, क्यों इस किस्म के बयानात आए, उसके पीछे क्या था, ये तमाम बातें। देखिए वो अगर अंदरूनी तनाव था या कोई रिलीफ था, जो भी चीजें थी उसके ऊपर हम बैठ के पीडीएम की मीटिंग्स पे तय कर सकते हैं। ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ नुकसान दे रही है। जब सवाल होते हैं तो वो कहीं उनके जवाब देने पड़ते हैं और मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ही जो है वो मैच्योरिटी के साथ और बड़ा रिस्ट्रेंट के साथ उन्हें जवाब दिए। उन्होंने यही कहा है कि हम मीटिंग पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे, हम एहतराम करते हैं एक दूसरे का, इख्तलाफ हो सकते हैं, इख्तलाफ तो एक घर में भी हो जाते हैं। बाकी मैं ये समझती हूँ कि ये जो हुकूमत चल रही है जो ये सोच रही है कि जी पीडीएम कमजोर हो गई, आप तो मुल्क कमजोर कर रहे हैं, आप तो टोपियां बदल बदल के मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप एक टोपी पहनते हैं, एक फैसला करते हैं, दूसरी टोपी पहनते हैं, दूसरा फैसला करते हैं, और टोपियों की इत्तला भी कहां से आ रही है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से आ रही है। फिर इनके एक मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब टोपियां बदलते हैं। भाई आप टोपियां बदले हैं, आप अवाम को टोपियां पहना रहे हैं, आपको कोई एहसास है कि आप पाकिस्तान को किस नहज पर लेके जा रहे हैं? यानी इनको ना इस बात का एहसास है कि कौमी मामलात को कैसे तय करना है, ना इनको ये एहसास है कि आज पाकिस्तान के अवाम की सफरिंग क्या है, ना इनको ये एहसास है कि इन्होंने महंगाई और गुर्बत का जो है वो तौक डाल दिया है लोगों के गलों में। लेकिन सहर साहिबा सारी चीज़ें अपनी जगह, जो इख्तलाफात आपके इस कदर बढ़ गए हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो है वो ट्वीट कर देते हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में भी बाप का किरदार था। जब इस तरह की ट्वीट की जाएंगी तो फिर तो दरारें तो पड़ेंगी ना। देखिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमें बहुत मैच्योरिटी के साथ जवाब देना चाहिए। एक्चुअली जब इस तरह के बयानात आते हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी कि जो सियासत होती है उसके अंदर आपको मैच्योरिटी, चाहे आपके इख्तलाफात हो, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो। आज बात की है ना, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब को कॉल की है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बातचीत एक दूसरे के साथ चलती रहती है। सही है। और एक बात और मैं आपको बहुत अहम बता दूं कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, देखिए हमने एक असूली फैसला था, ये मिसाके जमहूरियत में भी था, कि जो जिसकी मेजॉरिटी होगी वो उसी के पास ही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जो हमने नेशनल असेंबली में किया। जिसकी मेजॉरिटी होगी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसी के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, जो हमने नेशनल असेंबली में किया। तो फिर उस मीटिंग का क्या, जो शाहिद खाकान अब्बासी के घर में हुई थी सहर कामरान साहिबा, उस मीटिंग का क्या? फिर जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे जरूर कंप्लीट करने दें जी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर के लिए पीपल्स पार्टी इस हद तक गई कि शहबाज शरीफ को यह हुकूमत चेयर देने को तैयार नहीं थी, और पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की चेयर से रिजाइन किया, जिसमें अली हसन गिलानी ने भी रिजाइन किया, जो कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं मीटिंग की बात, वो मीटिंग थी, अगर उस मीटिंग से पहले के भी बयान पढ़ लें, वो मीटिंग थी डिप्टी चेयरमैन की चेयर को तय करने के लिए। सही है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और चेयरमैन ने हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे राजा परवेज अशरफ, उनको ये कहा था कि आप इस फैसले में बिल्कुल आप अपनी राय मत दीजिएगा, क्योंकि हमने जो एक चेयरमैन सेनेट के लिए रिक्वेस्ट की थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये जो भी फैसला करते हैं वो हमें कबूल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत भी गए, जो हमारी पीडीएम की मुश्तरका फतह थी, ठीक है।
तो उस जीत के बाद जो 2 दिन थे, आई बिलीव कि शायद बदगुमानियां थी या ऐसी कोई सोच सामने आ गई जिसकी वजह से इस तरह की बयानबाजी शुरू हुई और लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मुंसलिक किया गया। लेकिन ऐसी कोई चीज लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, चलिए ये आप कह रही है ना सहर कामरान साहबा, ये सारी चीजें हमारे इल्म में है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि जी ये पहले तय हो गई थी। चलें ये तो खैर अब एक माजी का किस्सा हो गया, इससे आगे बढ़ना है हमें। पीपल्स पार्टी के पास उतने वोट थे जितना उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चाहिए, तो ये चीजें हम आपस में तय कर सकते थे। उसके लिए कुछ इमेच्योर बयान थे जिनकी वजह से तल्खी पैदा हुई।